24 नवंबर 1881 गढ़ी सांपला, रोहतक जिले का एक छोटा सा गांव। इसी गांव के एक जाट किसान सुखीराम के घर जन्म हुआ चौधरी छोटू राम का। चौधरी छोटू राम का जन्म का नाम रिछपाल था, परंतु घर में सबसे छोटे होने के कारण दुलार से छोटू पुकारे जाने लगे। चौधरी साहब के पिता सुखीराम की माली हालत अच्छी नहीं थी, इसी कारण उनकी शिक्षा में भी काफी व्यवधान थे। चौधरी साहब ने पहली बार पाठशाला का मुंह तब देखा जब वो 10 साल के थे। शिक्षा शुरू करने के लिए 10 साल की उम्र बड़ी होती है, मगर चौधरी छोटू राम ने एक बार पाठशाला की चारदीवारी में आ जाने के बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बीए किया सेंट स्टीफन कॉलेज से, और इसके बाद उन्होंने लॉ कॉलेज आगरा से जो है लॉ की शिक्षा प्राप्त की। दिलचस्प बात यह है कि अपने बीच छोटू राम जैसे होनहार लड़के को देखकर गांव के साहूकार ने सुखीराम को सलाह दी कि छोटू राम को पटवारी बनाया जाए। ऐसी सलाह देते हुए उस साहूकार ने कहां सोचा था कि जिसे वो पटवारी बनाना चाहता है वो एक दिन हजारों पटवारियों के भाग्य का फैसला करेगा। परिवर्तनी संसारे मृतः को वाना जायते स जातो येन जायेन याति वंशम समुत्रितम। हितोपदेश का ये श्लोक चौधरी साहब ने 7वीं कक्षा में पढ़ा था। बस तभी से ये उनका जीवन मंत्र बन गया। इसीलिए उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद त्रासित, शोषित और पीढ़ियों से साहूकारों की बेईमानी की मार झेल रहे ग्रामीणों के जीवन में प्रकाश लाने का बीड़ा उठाया। चौधरी छोटू राम ने इस बात को समझा कि सबको साथ लिए बिना पंजाब का विकास संभव नहीं है, और ये विकास तभी होगा जब यहाँ रहने वाला हर किसान खुशहाल होगा। चौधरी साहब कांग्रेस में भी शामिल हुए और रोहतक कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष भी बने, लेकिन जल्दी ही कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। और फिर 1923 में मियां फजले हुसैन के साथ मिलकर नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। ऐसे कम ही नेता इस धरती पर हुए हैं जिन्हें अपनों का प्यार भी मिला तो दुनिया का सम्मान भी। ऐसे ही कुछ नेताओं में से एक थे चौधरी छोटू राम। जहां किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाकर, कुर्की के कानून में संशोधन करवाकर, जिसके तहत अब किसान की फसल, घर, बैल, चारा और जमीन की कुर्की नहीं हो सकती, साथ ही मालिया कम करने की आवाज बुलंद कर तथा मंडियों में होने वाले शोषण पर लगाम लगाकर उन्होंने किसानों के दीन बंधु होने को सच किया। गिरे हुओं को उठाना ही मेरी समझ में मानवीय कर्तव्य का वास्तविक तत्व है। किसानों का सैलाब अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा। आज़ादी के बाद इन्होंने एक्ट बनाए हैं, जैसे पेप्सी टेंसी एंड एग्रीकल्चर लैंड्स एक्ट, सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेनर्स। इसका कॉन्सेप्ट, इसकी बुनियाद उन्होंने पहले ही आज़ादी से पहले 20-25 साल पहले डाल दी थी। ही वॉज ए प्रिकर्सर, ही वॉज ए विजनरी। सूर्योदय होता है और सूर्यास्त भी होता है, मगर जीवन का चक्र कभी नहीं रुकता।